ये मेरे एक दूर के जान पहचान वाले के साथ हुआ है। और स्टोरी कुछ ऐसा है कि उनको एक लड़की पसंद आ गई थी। कुछ साल पहले की बात है। तो उनको नहीं पता था कि वो लड़की बेसिकली एक तरह से डाइन या चुड़ैल थी। तो उन्होंने एक दिन क्या किया, मतलब उन्होंने अपने घर वालों से लड़ झगड़ के उस लड़की से शादी करके वो अलग हो गए। अब रोज रात को ये हुआ करता था कि जो गोश्त रखा हुआ होता था फ्रिज में, वो अक्सर गायब हो जाता था। तो वो सोचते थे कि हो सकता है कि भाई शायद वाइफ ने बना लिया, या शायद उन्होंने किसी को बना के दे दी। अब ये सीन तो तकरीबन एक हफ्ते तक चलता रहा। एक दिन उन्होंने पूछ ही लिया उससे कि भाई वो जो मैंने गोश्त में ला के रखता हूँ हर महीने, ये एक हफ्ते में ख़त्म हो जाता है, तो मतलब ऐसा क्या है, ना घर में बन रहा है। अगर ना घर में बना रहा है तो हो सकता है कि तुमने अपने घर वालों को दिए, या हो सकता है कि तुमने आसपास पड़ोस में दे दिया। तो उसकी वाइफ ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। अब ये बात अंदर ही अंदर ना उनको खाए जा रही थी। उन्होंने बोला कि भाई मैं किसी तरह से पता करूं कि ये चल क्या रहा है। तो एक रात की बात है कि जब वो उनकी नींद खुली तो उनको आवाज़ आई किचन से। तो वो जैसे ही उठे किचन की तरफ जाने के लिए, तो वो देखते हैं कि इनकी जो वाइफ है कच्चा गोश्त खा रही। अब वो थोड़ा स्केप्टिक हो गए, थोड़ा घबरा गए, थोड़ा डर गए। और उनको लगा कि जो इन्होंने देखा शायद उनका वहम होगा, या शायद वो नींद में होंगे। मगर ये दोनों चीज़ नहीं हुई थी इनके साथ। तो उन्होंने जैसे ही वो कमरे की तरफ आए, तो उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ पहले से वहाँ मौजूद है। तो उससे पूछा कि उसने उसको बोला कि उनकी वाइफ ने बोला, तुमने मुझे देख लिया गोश्त खाते हुए? उसने बोला, हाँ मैंने देखा, मगर मैं किसी को बताऊंगा नहीं। उसने इसको बोला कि अगर तुम जिंदा बचोगे तब तुम बताओगे ना। उस बंदे ने क्या किया, उनकी सर के जो बाल है, एक बाल निकाल के उन्होंने वो बाल अपने पास रख लिया। और ये उसके बाद वो अक्सर रोज रात को रोती थी कि भाई मुझे मेरे बाल दे दो, मेरे बाल दे दो, मेरे बाल दे दो। अब एक दिन उनसे ये गलती हो गई थी कि जो बाल उन्होंने उस वो उस अपनी वाइफ का बाल जो अपने पास रखा था, हुआ ऐसे एक दिन वो नहाने चले गए। अब वो नहाने के चक्करों में वो जो उन्होंने रखा था अपनी जेब में, वो किसी तरह से वो बाल जो है वो गलती से कहीं गायब हो गया, मिसप्लेस हो गया, क्या चीज़ था पता नहीं। वो जब गायब हुआ तो उसकी वाइफ जो थी, जो चुड़ैल थी, उसने इसको बोला कि अब तुमको मेरे से कोई नहीं बचा सकता। और इमिजिएटली उसने इसके ऊपर हमला किया, उसको चीड़ फाड़ दिया, और वो उसको खा गई। तकरीबन 2 हफ्ते तक उनके जो पड़ोसी थे उनको थोड़ा शक हुआ। उन्होंने बोला कि ये बंदा नज़र नहीं आ रहा है, तो नॉर्मली नज़र आता है। तो उन्होंने वहाँ के जो लोकल पुलिस है, क्योंकि ये स्टोरी अपनी स्विट्ज़रलैंड की है, तो उन्होंने आसपास के जो लोकल पुलिस थे उनको बुलाया। जब पुलिस को बुलाया और पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा, तो वो देखते हैं कि भाई उसके अंदर जो उनके हस्बैंड की जो बॉडी पड़ी हुई थी, वो पूरी तरह से डीकम्पोज्ड हो गई थी। मतलब कि कुछ भी नहीं बचा हुआ था, सिर्फ हड्डियाँ बची हुई थी। वो परेशान हो गए, उन्होंने बोला इनकी बीवी भी है। मगर जब पुलिस ने चेक किया तो पता लगा कि भाई की बीवी तो कहीं नज़र नहीं आ रही। उनको लगा शायद हो सकता है कोई चोर लोग घुस गए होंगे, या कोई घुस गया होगा। मगर हैरत की बात ये थी कि उनका घर वेल सिक्योर्ड था, हर जगह पे फेंसेस और ग्रिल्स लगे हुए थे। तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ। और वो दिन है, और तकरीबन आज का दिन है, वो सिनेरियो, वो इंसिडेंट्स आज तक कभी किसी को नहीं मिला। मगर हाँ, एक चीज़ फॉर श्योर है, उनके पड़ोसी बोलते हैं कि ये सब चीज़ ख़त्म होने के बाद उनको अक्सर घर में से रोने की आवाज़ आती, चीखने चिल्लाने की, मदद के लिए कोई पुकारता है। और वो भी ये कह रहे हैं कि भाई हम में से किसी की हिम्मत नहीं होती इस घर में जाने के लिए, क्योंकि इस घर को पूरा सील्ड ऑफ कर दिया। मतलब दीवार लगा के उन्होंने पूरा इसको ब्लॉक कर दिया। तो ये स्टोरी थी जो मुझे आपसे लोग से शेयर करनी थी। एंड इंशाल्लाह आई विल कम अप विद ब्रांड न्यू स्टोरी अगेन। टिल देन, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।